ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। याद है मेरा प्रॉमिस जो मैंने पिछले गणपति महोत्सव पे आपसे किया था कि हम जल्द ही लौट के आएंगे। तो लो हम वापस आ गए। पता है जीजूबा क्या कहती है कि हर लव स्टोरी प्यार से शुरू होती है, पर मेरी मम्मी की लव स्टोरी मेरी प्रेयर से शुरू हुई। हे गणपति जी, क्या आप किसी को भेज सकते हैं? जो मम्मी को फिर से हंसा दे और जो मम्मी को फिर से पहले जैसी मम्मी बना दे। पापा के जाने के बाद मम्मी मेरे और अज्जू के साथ बहुत अकेले हो गई थी। तब जाके मैंने भगवान जी से विश मांगी कि किसी को मेरी मम्मी के लाइफ में भेज दीजिए। और फिर उन्होंने स्पाइडरमैन को भेज दिया, जो शुरू में थोड़ा पागल सा लगा, पर फिर बाद में बहुत प्यारा, सबसे प्यारा। बताओगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है तो कोई हेल्प कैसे करेगा? पर ये क्या है स्पाइडरमैन? ये है हमारा सीक्रेट सिग्नल, कभी भी एनी टाइम। पहले मम्मी और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत झगड़े होते थे। आरती नहीं करवानी, मेरी बात हटो सामने से। उंगली नीचे। सॉरी, वो मेरा तुम मिर्ची मैडम, मैं तो नौकरी मिलने की खुशी में भूल ही गई थी कि तुम भी यहाँ मिलोगे। नौकरी? क्या? कब? क्यों? किसने दी? पर फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो। सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ। अभी है रास्ते सभी जुदा, कहाँ है मंजिलें नहीं पता, मगर ये जिंदगी कभी तो कैसे मुस्कुराएगी, हमें कहीं किसी खुशी से रूबरू कराएगी। I love you, I love you, I love you। पर पी से प्यार और पी से प्रॉब्लम्स भी आई। मेघा और मानव, इन दोनों की ना शादी है 2 दिन बाद। अगर तुझसे प्यार करती तो क्या किसी और से शादी करने के लिए हाँ कहती? अरे तू क्या इतने भले लड़के को छोड़ के इस 2 कौड़ी की पत्रकार के साथ अपना मुंह काला करेगी? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। पर स्पाइडरमैन कहता है प्यार शेर होता है और प्रॉब्लम गिद्ध। सो शेर को देखकर गिद्ध भाग गया। फिर स्पाइडरमैन और मम्मी की शादी हो गई। और स्पाइडरमैन बन गया हमारा पापा। उनका प्यार और बढ़ता गया। सुपर स्ट्रॉन्ग। मम्मी और स्पाइडरमैन हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहे और मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे।
मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी लड़की की शादी नहीं रुकनी चाहिए और कोई भी बगैर इनविटेशन के अंदर नहीं आएगा, और जो बगैर इनविटेशन के अंदर आके मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? शाबाश, लगे रहो। नमस्कार, नमस्कार जी, क्या हाल है? ऑल सेट। काम हो गया। कभी उसको लगता है, कभी इसको लगता है, स्वीट और कहानी को जुटी जिंदगी को पपी कर खुद ही भूल या नीलू या बबली या पिंकी या बबली तेरी बात क्या होती है? रोएगा तो तेरा सौतेला बाप। ओ भाई, दुल्हन आ गई। ओ दुल्हनिया जी, ओ छेती आओ, जल्दी आओ। चल पुत्र जिंदगी का मकसद है मेरा बस कुड़ियाँ बनाना काले शीशे वाली गाड़ी में उनको घुमाना, कोशिश नहीं न करता लड़की पक जाती है खुद। थोड़ा सा स्टाइल है बेबी, बाकी स्किल है टच। भाई आ गई आपकी दुल्हन, कौन से देख ले से? तो मैं क्या बड़ी सोहनी लग रही है। अरे बेटी किसके चांद का टुकड़ा है? मैं क्या जी, आज ते तुसी बड़े सोहने लग रहे हो। जी एक मिनट, फोटो जाए जी, फोटो ले लीजिए। और खींच फोटो। ओए काके, अब बुढ़िया कौन है? हरजीत कह रही सी पुरानी टीचर है उसकी। लो अंकल जी, सौतेली बेटी दे बदले शराब का लाइसेंस मिल गया आपको, और क्या चाहिए? पापा का जल्दी से ब्याह करा दो यार। ओए काके, सौतेले होते हुए करोड़ों का फायदा कर रही है। चला ओ यार, तू कमाल का बंदा। ओए पंडित, जल्दी फेरे वेरे शुरू कर, चल जल्दी कर। फेरे लेने की इतनी क्या जल्दी है? अभी तो बैंड बजना बाकी है, चलो नाचो। कर कोई होनी तो खा लियो कल। अरे कुछ नहीं होता। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी है, बेबी सुरक्षा ही सावधानी है। क्या नील क्या बबली क्या पिंकी क्या कमली, सारे बजाएंगे तेरी घंटी। भले जी, आहिस्ता जी, आहिस्ता जी, पैसे आहिस्ता, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। जी ना, आपको कैसे गिरा सकते हैं? आप तो हमारे हर चित्ते पे होने वाले वो हो जी। वैसे जी मानना पड़ेगा, आपकी उम्र में आपने इतनी जवान लड़की पटा ली है जी। कैसे किया? भले आहिस्ता जी, आहिस्ता। पहले आप मुझे बताइए,
आपने हमारी हरजीते को पटाया कैसे? मैं आपको राज की बात बताऊं, मैंने इसके सौतेले बाप को खूब सारे पैसे देकर खरीद लिया है जी। जी दूर से? आहिस्ता जी, दूर से? बोले आहिस्ता जी, बोले ओए बंद करो ये गाना बजाना। ओए कमाल करते हो यार तुम लोग। अरे मेरा दूल्हा गिर गया, मेरे दूल्हे भैया। ओए लगी थे नहीं, लगी थे नहीं। नहीं जी, बात ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। भी बढ़िया। बालचंद्रो गजानना द्वादश दामाने। आ जाओ बेटा। ठहरो, ठहरो, जानी है, बड़ी जल्दी है तुझे शादी की। आखिर एक सौतेला बाप सौतेला ही निकला। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तेजपाल तू क्या बोल गया? जिसे छोरी ने सिर के बल फोटो क्यों खिंचाई है? अरे बहन जी, आपने फोटो उल्टी पकड़ी है, चश्मा लगा लीजिए। ओए, कैसी तस्वीरें ले आया? जाने कौन से गांव खेड़े से लड़कियां उठा के ले आया। नाक देख इसकी कितनी लंबी है। और जे दूसरी आंखें देख, पता ही ना लगे कि आंखें खुली है कि बंद। इतनी छोटी आंखें, इतनी सफेद, मानो कौन निकल गया हो। देखो पंडित जी, मैं ना एक बात साफ साफ कह दे, मेरा इकलौता बेटा है, लाखों में एक है। हाँ, अरे तो छोरी भी तो वैसे ही लाएगा ना जो कि करोड़ों में एक हो। हाँ, क्यों नहीं? अरे मेरी पर्सनालिटी देख, कम से कम मेरी जितनी सुंदर तो हो। अरे भाई, जब मेरी बहू आए है, तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जानी चाहिए। कहना चाहिए उन सबको, अरे वाह, मिसेज रेनू व्यास क्या बहू ढूंढ कर लाई है। वाह, घर का सारा काम काज जानती हो, सास की सेवा करे, मम्मी जी बस दिन रात मेरे में लगी रहे। किंतु बहन जी, आपने ये तो बताया नहीं कि यजमान करते क्या है। जजमान? जजमान कौन है? बहन जी, आपके सुपुत्र। अरे मेरे बेटे का तो बिजनेस है, बिजनेस। अरे ऐसा कमाल का बिजनेस है कि क्या बताऊं तुझे। हाँ, किस चीज का बिजनेस है? वो लड़की वाले पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना कि। हाँ हाँ, तो बता दियो, जे बताइयो कि अरे लड्डू टीवी पे। अरे देखिए देखिए जजमान, मतलब कि मेरे सपुत्र है, देख टीवी पे। लड़की का
सौतेला बाप अपने बिजनेस के फायदे के लिए लड़की की शादी उससे 35 साल बड़े बुड्ढे से करवा दिया था। तो ये थे हमारे स्टिंग ऑपरेशन के चश्मदीद गवाह। इस करमजली ने फिर से मेरे बेटे को फंसा दिया और बात करके ही छोड़ेगी ये तो। इस लड़की को भी सौतेली बेटी होने की सजा मिली। हमने बचपन में कई कहानियां पढ़ी जहां हमने एक सौतेली माँ का खौफनाक रूप देखा है, लेकिन हकीकत में उन सौतेली माँ से कई ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होते हैं ऐसे सौतेले बाप। हकीकत में उन सौतेली माँ से कई ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होते हैं ऐसे सौतेले बाप। पर्दाफाश में आज तक आपने हमें कई सारे जुर्म और स्कैंडल्स को एक्सपोज करते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार हम आपके सामने लेकर आए हैं जिंदगी का एक ऐसा सच जिसे देखने के बाद शायद आपका भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। अरे इतनी आवाज। एक लड़की जो एक इंसान पर पूरा भरोसा करती है, उसे पिता का दर्जा देती है, आवाज कम कर रेनू। वो इंसान अपने फायदे के सामने अपनी बेटी के बारे में तो सोचता ही नहीं। और उसकी माँ का क्या? जिसने कभी ये सोचा होगा कि ये इंसान उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी की कमी पूरा करेगा। आवाज कम करने के लिए कहा रेनू, सुनाई नहीं दिया? क्यों? मैं क्यों आवाज कम करूं टीवी की? उससे क्यों नहीं कहते कि अपना उछलना कूदना बंद कर दे? उसका क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसी इंसान ने उसका सब कुछ छीन लिया। आज के स्टिंग ऑपरेशन से तो हमें यही पता चलता है कि वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही रहेगा, सौतेला ही रहेगा, सौतेला ही रहेगा, कभी अपना बन ही नहीं पाता। पर्दाफाश चैनल की तरफ से इंदौर से स्टिंग ब्यूरो। हम ऐसा डांस कब सीख पाएंगे? अरे वाह बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई, लेकिन आज की क्लास में तो तुम लोगों ने बहुत डांस सीखा। अब इस डांस की प्रैक्टिस घर जाके जरूर करना। चलो अब घर जाओ। टाटा। तो चले पंडित। अति सुंदर। ओ पंडित, तमाशा खत्म, काम कर ले। हाँ 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 बताइए। लड़की ऐसी हो जिसके माँ बाप उसे खाली हाथ ना भेजे। हाँ बिल्कुल। लेन देन में हम बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, पर समझ गए ना? जी जी जी। द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल व्यस्त है। बाहर के शोर से लड़ने के लिए पहले मन के अंदर के शोर को शांत करना होता है।
पहली बार में फोन मिल जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं पटेल, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है। अरे किसी को भी उठा के रिपोर्टर बनाने लगे तुम लोग। टीवी न्यूज चैनल ने ना जर्नलिज्म को कुछ भी बकवास करने का मीडियम बना रखा है। पर आप अपने आप के ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप पर्सनल क्यों हो रहे? वो तो जनरल स्टेटमेंट था ना। क्या मैं जनरलाइज कर रहा हूँ? तुम्हारे चैनल की रिपोर्टर ने सौतेले बाप की स्टोरी से ये कहा है कि दुनिया के सारे सौतेले बाप एक जैसे हैं। Now, is it that generalization? नहीं मालिक, मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होएगा। तुम्हारे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस लड़की से माफी चाहिए, वो भी पब्लिक अपॉलॉजी ऑन एयर, समझे तुम? अरे यार, अरे मालिक શું થયું? सब ठीक ठाक तो है ना? पटेल मैं ठीक हूं, लेकिन अगर उस लड़की ने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा चैनल मुसीबत में जरूर आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड जी। हाँ मेरी जान, अरे निकल रहा हूं, घर ही आ रहा हूं, और कहाँ जाऊं? तुम्हारे पास क्या लाऊं? घुंघरू? एक और? ठीक है, नए वाले बाबा। और कुछ? ठीक है, ले आऊं। कभी अभी? अरे मैं बिजी था ना, वरना ऐसा हो सकता है कि तुम कॉल करो और मैं फोन ना उठाऊं। ओके, सी यू सून। But don't waste my time, sort this out. जी मालिक, जो आपका हुक्म। NO, no way. मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। क्या कहा उसने? जी मालिक, नहीं वो आपसे नहीं कह रही थी, वो मुझे कह रही थी, वो भी किसी और बात के लिए। आप फिक्र मत करिए, मैं देखता हूँ वो पर्सनली आपको सॉरी बोलेगी। एक मिनट है साहब, एक मिनट। भाड़ में जाए आप और आपके जो भी कोई सर है, मैं इन्हें सॉरी नहीं बोलूंगी। मालिक होंगे आपके, मेरे नहीं है। मैं जा रही हूँ, आई क्विट। पटेल गेट बैक टू मी ऑन दिस, ऑलराइट? जी मालिक, नहीं मैं देखता हूँ ना, आप चिंता मत करिए। हाँ। बच्चा बाटे मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतनी सैलरी नहीं है मेरी। कंजूस पटेल, तो एक काम करना, मेरी तरफ से रख ले गिफ्ट। रियली पर यहाँ किसी को बताना मत। That's so sweet. तू अपना नंबर देने वाली थी। चल यहाँ से। अरे एक सेकंड, मेरा बैग बाद में। पर हुआ क्या? मैं आपको फोन करता हूँ। अरे बेटा, अरे पटेल सर बुला रहे। भौंकने दे। बेटा माफी। मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली हूँ। माफी? अरे बेटा समझा करो, ये लोग है ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नेम फाउंडेशन वाले। उनका पैसा लगा ना हमारी चैनल में, तो हम उन्हें नाराज तो नहीं कर सकते। हमें नहीं, आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मैं आपकी जॉब छोड़ रही हूँ। और वैसे भी अगर सौतेले वर्ड से उन्हें प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तूने नौकरी छोड़ दी? अरे ये कैसी बेवकूफी वाली बात करती हो? 2 ही तो शब्द बोलने बेटे, 100 ही 1 2। क्यों फ्री में बट रही है सॉरी? और वैसे भी आप ही तो कुछ कहते थे, रिपोर्टर शुड बी ऑनेस्ट, शुड बी फेयरलेस। उसका क्या बताइए? नहीं वो सब बराबर है, पर तुम ही बताओ, पूरे रिपोर्टिंग के दौरान तुम एकदम पर्सनल हो गई थी ना, सौतेला बाप सौतेला बाप। सही कह रहे हैं सर आप, हो गई थी मैं पर्सनल, क्योंकि मैं जानती हूं कि सौतेला बाप होता क्या है। मैंने जिया है और आज भी जी रही हूं उसके सौतेलेपन के साथ। पर्सनल है ये मेरे लिए, बहुत पर्सनल। चाल अब डांटना मत, लेकर आया उसी में लेट हो गया। पर फोन हमेशा दूसरी लाइन पे बिजी क्यों रहता है तुम्हारा? मैं चल रहा है मेरा। देखो मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही माँ, मैंने सच में नौकरी छोड़ दी है माँ। नन्ही तू भी ना